अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद। आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ मोहम्मद फैसल। आज की जो अहम ख़बर है उसमें सबसे पहले इमरान खान साहब का जो ख़िताब है आपने देखा होगा, और बिलाशुबा बहुत अच्छी बात है और बड़ी वाज़ेह उन्होंने पॉलिसी दी है। आप लोगों को याद होगा, जो लोग मेरी गुज़िश्ता वीलॉग्स देखते रहे हैं शुरू से, तब मैंने कहा था, जब इमरान खान साहब अमेरिका गए थे तो मैंने कहा था कि इमरान खान साहब ने एक जो विज़न लिया है इंडिपेंडेंट और गैर जानिबदार पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के हवाले से, पाकिस्तान की जो एक अहम स्ट्रेटिकल पोजीशन है उस हवाले से जो स्टैंड लेने का उनका जो प्लान था उस पर वो चल पड़े हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं हमारे नाक़दीन और तज्ज़िया निगार, वो शुरू में इवन वो के जो एंकर्स हैं जो टीवी में मेरे साथ आते या मेरे प्रोग्राम में, वो भी मुझसे कहते थे कि फैसल साहब ये आपकी बात गलत है, ये सिर्फ चंद एक दिखाने की बातें, ये तो सिर्फ उन्होंने वहाँ पर की थी और ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज आपने देख लिया कि बड़े खुल के ये बात कही और वाज़े कर दिया। मैं समझता हूँ कि लियाकत अली ख़ान के बाद जब पाकिस्तान की जो सिचुएशन ख़ारजा हवाले से जो तय की गई थी, उसके बाद आज मेरे ख़्याल से 60-65 या 70 सालों बाद पहली दफ़ा जो है ये पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का तयन हुआ है। अब जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता होगा कि हमने ये बात कुछ दिन पहले कही थी कि जो अमेरिका को अड्डों के लिए मना किया गया था, जो बेसिस के लिए मना किया गया था, उसके पीछे इमरान खान तो थे, इमरान खान भी थे और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर इदारे हैं, वो सब थे। लेकिन इसके पीछे जो है आपका दोस्त मुल्क चीन और रूस भी था, क्योंकि चीन को ये पता था कि अमेरिका बुनियादी तौर पर जो एयर बेसिस मांग रहा है, ये मैं आपको इसे बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ लें। वो एयर बेसिस इसलिए नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान में अमन कायम रखना चाहता है। देखिए, अमन कायम रखना चाहते हैं के लिए तो आपको बेसिस की पाकिस्तान में या पाकिस्तान के पास क्या ज़रूरत है। अमन कायम तो आप रख सकते हैं, वैसे भी पहले भी आप लोया जरगा बना सकते थे, इससे पहले भी तो अफगानिस्तान में अमन था। ज़ाहिर शाह के दौर के अंदर जो बादशाह थी, अमन था। बुनियादी तौर पर जो बात हमने कही थी कि अमेरिका फ़ौजों का इनखला चाहता है, अपने और गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला वो चाहता है, लेकिन अमेरिका ख़ुद मौजूद रहना चाहता है। और वो मौजूद इसलिए रहना चाहता है, वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं रहना चाहता, वो रहना चाहता है पाकिस्तान और चीन के लिए। क्योंकि अब आपको मैंने बताया था ये बात कि सारी दुनिया के अंदर इसराइल के एनेक्सेशन प्लान के बाद जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो खल रही है लोगों को, या इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों को जो रियासत खल रही है, जो रियासत उनको परेशान कर रही है, वो पाकिस्तान है। अच्छा, इसी तरह जो सुपर पावर है अमेरिका और जो इवन इसराइल भी, हालांकि चीन के इसराइल के साथ मैंने आपको बताया था कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सहूनी ताकतें हैं वो ये समझती हैं कि दुनिया में हुकूमत का हक सिर्फ उन्हें है और दुनिया में पावर भी उन्हीं के पास होना चाहिए। गो के चाइना की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, चाइना के बहुत सारे मामला इसराइल के साथ चल रहे हैं, उसके बावजूद पस पर्दा इसराइल की भी कोशिश है कि चाइना को काउंटर किया जाए। तो इसराइल हो या अमेरिका हो, ये मतलब देखने को तो दो ममालिक हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक ही चीज़ है। तो ये जो सारा मसला जो चला है, सारा वो मसला यही था कि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं और पाकिस्तान पे दबाव बरकरार रखना चाहते हैं। अब मसला क्या हुआ कि ये जो अचानक इन्होंने ऐलान किया, वो ऐलान करने का मकसद ही यही था कि अफगानिस्तान के अंदर जो है खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो। और ये मैं तज्जिया नहीं दे रहा आपको, ये मैं कुछ लोग जो बैठ के किसी ज़माने में, आज से कुछ चंद माह पहले या चंद माह पहले तो नहीं बल्कि साल पहले, जब इनखला की बातें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं सफारती मामलात के अंदर जो डिस्कशन होती है, वहाँ कहीं कोई छोटी मोटी राय ली जाती है मुख्तलिफ फॉर्म्स पे हमसे, तो वहाँ माफ़ कीजिए, वहाँ ये चीज़ डिस्कस की गई थी कि किस तरीके से चीन को और पाकिस्तान को उन्होंने काउंटर करना है। तो ये सारा जो मसला है ना, अफगानिस्तान से आप जो लोग समझ रहे हैं, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बगलें बजा रहे हैं कि अमेरिका चला गया, अमेरिका नहीं जा रहा, बुनियादी तौर पर गैर मुल्की अफवाज जा रही है। अमेरिका अपनी प्रेजेंस वहाँ पे रखेगा। अब वो किस तरीके रखेगा वो हमने बता चुके थे आपको कि ब्लैक वाटर जो है, डैनकोवर जो है, जो ठेकेदार हैं, उनकी शक्ल में वहाँ मौजूद रहेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अब ये समझने वाली बात है कि अमेरिका का और तालिबान का एक इत्तेहाद हो चुका है। याद होगा आपको कि हमने अपने बयानात में मैंने पहले भी कहा था कि तालिबान माहिदे की तो खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की है, लेकिन वो खिलाफ वर्जी इस तरह हो रही है कि अमरीकी अफवाज या जो नेटो अफवाज हैं वो बराह रास्त तालिबान पे हमले नहीं कर रही, ना ही तालिबान
अमरीकी अफवाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि तालिबान अगर हमले कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं? अफगान फोर्सेस पे कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर मसला ये है कि आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं आपको पसे पर्दा तालिबान और अमेरिका फ़िलहाल एक पेज पर नज़र आते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। तो अब ये भी एक सूरत हाल अभी ऐसी है तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं ये बात उठ रही है कि ऐसा तो नहीं कहीं तालिबान अमेरिका ही की वहाँ पर मफादात के निगरान बन जाए, ये भी हो सकता है। और हो सकता नहीं बल्कि है। तालिबान के एक धड़े से जब हमारी बात हुई जो अमेरिका के बहुत करीब है, जुल्म खलीलजाद के हवाले से, तो उन्होंने का ये कहना था, एक धड़े की बात करो, पूरे तालिबान की बात नहीं कर रहा, तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि अगर अमेरिका हमें फ्री हैंड दे तो जो अमेरिका मफादात अपने अशरफ गनी से चाहता है वही मफादात हम करेंगे, लेकिन बशर्त ये कि अफगानिस्तान से अमेरिका पूरा निकल जाए। तो ये सारी सूरत हाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये ना समझें कि मतलब अफगानिस्तान सिर्फ अमेरिका चला रहा है। ये बड़े मामला बड़े गंभीर होने जा रहे हैं और ये सारा मामला जो है ये बुनियादी तौर पर चीन के हवाले से है। और इसीलिए अब आपने देखा होगा कि वहाँ जो मैंने कल जो बताया था ट्वीट के ऊपर भी कि हालात ख़राब हैं लद्दाख और भारत की अफवाज के हवाले से, वो बेसिकली इसलिए किया था कि लद्दाख के महाज पर मुझे लगता है, जो मुझे कल रात को जो इतलात मिली थी उससे ये लगता है कि शायद हो सकता है कि लद्दाख के महाज पर चीन का और भारत का टकराव हो जाएगा। गो के जैसे हमने पहले कहा था कि वो लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन बुनियादी तौर पर जो असल इशू है वो एक दफ़ा पहले भी हमने बताया था, मैं फिर आपकी याद दहानी करा दूँ कि लद्दाख की जो एयरबेस है उस एयरबेस के ऊपर अमेरिका की शुरू से नज़रें थीं, लेकिन चूंकि अमेरिका को बाइडन को पूरी तवक्को थी, यहाँ से पीपल्स पार्टी ने, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जरदारी साहब ने जो बाइडन के बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने उनको यकीन दहानी कराई थी कि हम पाकिस्तान से, क्योंकि हम अब मतलब आ चुके हैं, सिंध की गवर्नमेंट भी इनके पास है और बहुत सारे मामला में पसे पर्दा हुकूमत के साथ चल भी रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर जब आप अड्डों की बात करेंगे, बेसिस की बात करेंगे, तो हम आपको अड्डे दिलाएंगे। तो बुनियादी तौर पर कुछ अमेरिका को उम्मीद थी, लेकिन इमरान खान ने जो कैटेगोरिकली जो इनकार किया है, इसमें रूस और चीन दोनों पाकिस्तान के साथ एक पेज के ऊपर थे, पाकिस्तान की आर्मी भी थी, तो उसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा जो है ना सेटबैक हुआ है। और उस सेटबैक को कवर करने की खातिर अब वो सारा दबाव जो है पाकिस्तान पे तो है, पाकिस्तान पे तो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो दूसरी तरह से करेंगे, कुछ और हरकतें कर सकते हैं, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और दबाव जो भारत के ऊपर आ गया वो ये है कि जो लद्दाख का जो एयरबेस है वो अमेरिका को दिया जाए। अच्छा, अब अगर लद्दाख का एयरबेस अमेरिका को दे देते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि चीन का सीपैक गया। ठीक है जनाब। तो बुनियादी तौर पर आप ये हकीकत में ये चीज़ है कि इस वक्त ये अफगानिस्तान का मामला हो, गिलगित बल्तिस्तान का मसला हो, या इस वक्त जो है सीपैक का मामला है, ये सारे के सारे मामला बुनियादी तौर पर तो आपको एक जगह ही नज़र आ रही है कि एक जगह है, लद्दाख भी एक जगह है, सीपैक भी एक, गवादर भी एक जगह है और ये सारी जगहें, लेकिन बुनियादी अफगानिस्तान भी एक जगह है। मतलब ज़मीन के टुकड़े हैं ना, चाहे मुल्क की सूरत में हो चाहे शहर की सूरत में हो, बुनियादी तौर पर ये तमाम जो टुकड़े हैं या रियासतें हैं या जो हिस्से हैं, ये अब बुनियादी तौर पर बड़ी ताकतों की मुखासमत का एक मैदान बनने जा रही हैं। आप समझ गए? तो इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा ये समझ लें। तो ये सारे मामलात भी हैं कि अफगानिस्तान से बहुत से लोगों ने आज मुझे कहा था कि फैल साहब अफगानिस्तान के मसले पे आप ज़रूर बात करें, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि असल में कोई ये ना समझें कि मतलब सिर्फ अमेरिका ही निकल रहा है। इस पस मंज़र के अंदर 3-4 जगह बात चल रही है, तुर्की से भी बात चल रही है। तुर्की के हवाले से मैं ख़बर दे दूं कि हमें इस्तांबुल से अनकरा से ये बात पता लगी थी, जो वहाँ पे करता धरता हैं, इस हवाले से जानकारी रखते हैं। उन्होंने कहा था कि इस बात के ऊपर तालिबान किसी हद तक रजामंद हो गए हैं कि नेटो में जो तुर्की नेटो का हिस्सा है वो वहाँ पे काबिल में रहेगा, लेकिन 3 शराइत उन्होंने दी थी, जिसमें से 2 शराइत अमेरिका ने मान ली हैं। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। एक शर्त है, और अभी वो शर्त मैं किसी वजह से आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो मामला फिर दूसरों के मफादात के होते हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि 3 शराइत थी, जिसमें से 2 पे मामला तय पा गया और एक के ऊपर जो है अमेरिका उनको चाहता है कि वो विड्रा कर जाए तालिबान। तो मुझे लगता है कि 80% ये चांसेस हैं कि शायद हो सकता है आप देखेंगे कि जो काबुल का हवाई अड्डा है उसकी निगरानी जो है शायद वो तुर्की अफवाज करेंगी। तो ये तो एक सूरत हाल थी और मैंने आपको बताया है कि ये सारा मामला है। तो बहरहाल देखिए, अमेरिका की भी ख्वाहिश है और अमेरिका पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इसीलिए सारी सूरत हाल है। और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर भारत ने भी फौज लगा रखी है और भारत असल में अब ये एक जो नई सूरत हाल है वो मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि भारत पे इस वक्त ये दबाव है कि
एक तरफ तो वो पाकिस्तान से भी थोड़ी सी मुखासमत चाहता है, क्योंकि अब बाइडेन ने कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान के साथ अगर कोई मामला हुआ गड़बड़ तो अमेरिका आंखें बंद रखेगा, और राजस्थान से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कल भी मैंने दी थी, आज फिर खबर का उनको कंफर्म कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने इनकार किया था, लेकिन ये बता रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान तक भारत की फ़ौजों की मूवमेंट देखने में आ रही है। और कल का जो इजलास होगा हमारा, जो पाकिस्तान के अंदर जो एक इजलास है जिसके अंदर के डिफेंस की जो शख्सियात हैं जो एक ब्रीफिंग देंगी, वो ब्रीफिंग मैं समझता हूँ बहुत अहम होगी, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें तय की जाएंगी कि ये क्या मामला होगा। तो अब ये सारे मामला हैं, लेकिन इस पस मंज़र में आप देख लें कि हमारे जो गो के नज़र आने वाली बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त जो है थोड़ा सा टफ टाइम दे रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं पसे पर्दा असल में पीपल्स पार्टी भी तकसीम है, एक तरफ तो हुकूमत के साथ खड़ी है, लेकिन दूसरे तरफ वो ब्लैकमेल भी कर रही है। सिंध के अंदर आपने देखा होगा, जिस तरह का मैंने पहले बताया था कि सिंध के अंदर जितने मामला हैं वो सिंधु देश की तरफ, या जो सिंध के इंतहा पसंद है झुकाव उनका उन्हीं तरफ है। जाखरानी की गिरफ्तारी के वक्त आपने देखा बिल्कुल वही सूरत हाल हुई थी कि जाखरानी को जब गिरफ्तार किया तो नैब वालों ने गिरफ्तार करने लगे थे, लेकिन वहाँ पे नैब पे हमला हुआ और सिंध की पुलिस देखती रही। तो बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि सिंध की पुलिस जो है सिर्फ एक तमाशा बनी हुई है, और सिंध की पुलिस से समझती है कि अगर वफाक की तरफ से अगर कोई बात होगी और वफाक के ऊपर कहीं आँच आएगी, या वफाक को कोई नुकसान पहुँचेगा, या किसी वफाकी वजीर को कोई नुकसान होगा, या मतलब वफाक के कहीं भी किसी जगह अगर उसको ढांचे को नुकसान पहुँचता है, तो सिंध की पुलिस अपना किरदार अदा नहीं करेगी। यानी सिंध की पुलिस सिर्फ सिंध की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखना है, और पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा रिस्क है, मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ। और आज जैसे इमरान खान साहब ने कहा, बातें उनकी इमरान खान साहब की बहुत अच्छी थी, मैं उनको एंडोर्स करता हूँ, बहुत सही है, बड़ी विजन वाली बात थी। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही थी कि मुशर्रफ के दौर में हुआ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ मैं लोगों को बता दूँ, जो हमारे नाजरीन हैं और जो ख़ास तौर पर जो सियासत के ऊपर नज़र रखते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि मुशर्रफ के दौर में जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं मुशर्रफ को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये मत भूलें कि मुशर्रफ के ने जो कुछ भी किया उसको सपोर्ट सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी की हासिल थी। ख्वाह के जो कि मामला हो, उसामा का हो मामला, या लोगों की गिरफ्तारी का मसला हो, जो लोग यहाँ से दिए गए थे, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये कंफर्म कर रहा हूँ कि जितने लोग मुशर्रफ साहब ने दिए थे उसके अंदर भी मशवरा बराह रास्त पीपल्स पार्टी का था। ठीक है, दिए मुशर्रफ ने, गलती तो जाहिर है जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, नुकसान और या जिम्मेदारी तो उसी की होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके अंदर पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी। तो ये सारे मामला थे। इंशाल्लाह देखिए कल की जो सूरत हाल है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं तकरीबन 3 महीने से अपना वीलॉग नहीं कर सका था, मैं कई अहम मुल्कों के दौरे पे था। मैं आइंदा आने वाले वीलॉग्स में आज से आपको बताऊंगा, क्योंकि अब मैंने अचानक शुरू किया है, तो आपको मैंने आज की अहम बातें बता दी कि ये सारी सूरत हाल है। ख़ित्ते के अंदर रूस, चीन, पाकिस्तान इस वक्त एक है, और ख़ित्ते के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। एयर बेसिस की बात हो रही है, एयर बेसिस पे इनकार हो चुका है, और बहुत सारे मामला हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था कि इसराइल के एनेक्सेशन प्लान के साथ साथ बहुत सारी ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आएंगी, और बहुत सारे नए मुल्क भी बन सकते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे बताऊंगा कि कौन सा मुल्क कहाँ आप खित्ते के अंदर आ सकता है, और किन मुल्कों पर कहीं कोई कब्ज़ा भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, आज मेरे पास पैगाम आए थे कि अफ़गानिस्तान के हवाले से आप बता दें, तो अफ़गानिस्तान के लिए मैंने आज आपको ज़्यादा वक्त अफ़गानिस्तान का दिया। अफ़गानिस्तान में आपको ये भी बता दूँ कि जर्मन की फ़ौज आज जा चुकी है, और इटली और दूसरी जो फ़ौजें हैं वो रखते सफ़र अपना बांध रही हैं, उन्होंने सामान बांध लिया है। और बस अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1-2 कल तक का इंतज़ार है, कल तक शायद फ़ाइनल हो जाएगा, कल नहीं सॉरी परसों तक फ़ाइनल हो जाएगा कि वो जो अफ़गानिस्तान के साथ जो तालिबान के साथ 2 शराइत हैं उस पर अगर बात हो जाती है तो वो उम्मीद है कि शायद यूरोप की दूसरी जो नेटो की अफवाजें हैं वो भी चली जाएंगी। तो कल इंशाल्लाह, मैं जैसे आपको पहले कहा था कि मैं 3 महीने बाद आया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी वीलॉग के ज़रिए। कल जो आपका वो भी होना है असेंबली का इजलास, उसके अंदर ब्रीफिंग दी जाएगी, तो देखते हैं उस ब्रीफिंग के अंदर भी जो बहुत अहम चीज़ होंगी वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। इस मुख्तसर से अल्फाज के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।